let's continue the next series. That is, we have reached a point where we were discussing about the sexual reproduction. Under sexual reproduction, now we will talk about the zygote. If the zygote is to grow and develop into an organism which has a highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient storage of the energy for doing this. ठीक है, जाइगोट को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उसको एक सेल से बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट होना है, बदलना है. ठीक है, उसके लिए उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिएगी और स्पेशलाइज सेल्स के अंदर बदलना है. तो इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें हम, ठीक है, इफ वी सी डायग्राम दिखाना, इफ वी सी अंडर द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे जो फीमेल और मेल जो जर्म सेल्स हैं, एग्स और स्पर्म कह सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग में बोलते हैं, इनके बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है. दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल. ठीक है, बोथ आर वेरी सिमिलर इन सिंपल ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, बॉडी डिजाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज. जर्म सेल्स के अंदर भी स्पेशलाइजेशन रहता है. स्पर्म और एग बिल्कुल स्पेशलाइज सेल्स बन जाती हैं. वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मॉलर लाइकली टू मोटाइल, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है. Egg cells is very large in size compared to the sperm cell and it contains the food store, while the sperm is very very small, tiny cells, and they contains the ability to move with the help of the tail. ठीक है, tail की हेल्प से sperm मूव कर सकते हैं. और egg बहुत बड़ा साइज होता है sperm के कंपेरिजन में egg का, and it is rich in the food storage and providing all the things to the zygote to become a zygote. Conventionally, the motile germ cells is called the male gamete, and germ cells containing the stored food is called female gamete. Okay? We shall see in the text in the next few sections that how to need to create these different types of the gametes give rise to the different male and female reproductive organ. अब हमारे different reproductive organ male and female gametes बनाते हैं. ठीक है, in some cases the different in the bodies of the male and female organism की body के अंदर भी difference होता है. ठीक है, now you understand this. Sexual reproduction in flowering plants. तो sexual reproduction in flowering plants हम देखते हैं. तो sexual part of the angiosperms are located in the flower. तो sexual part कहाँ होते हैं? angiosperms मतलब flower bearing plants के अंदर, flower के अंदर. flower क्यों खिलता है? flower के अंदर male and female sexual parts होते हैं. ठीक है, कभी हमने नोटिस नहीं किया होगा, बट एक flower के अंदर male and female sexual parts होते हैं. You have already studied the different types and different part of the flower, जैसे sepals. sepals को बोलते हैं हम जो नीचे, जो फ्लावर के नीचे जो वो होते हैं, जो अटैचमेंट होता है, लीव्स होती हैं छोटे छोटे, उसको हम बोलते हैं sepals. ठीक है, एंड देन वी कॉल sepals. जैसे अगर हम यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर के अंदर देखें तो ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज sepals. ठीक है, ये जो अटैचमेंट है नीचे, फ्लावर जब खिलने जा रहा है, जब उसके नीचे अटैचमेंट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेपल्स. देन पेटल्स, ये जो रोज पार्ट है, ठीक है, दिस रोज, दिस इज कॉल्ड एज पेटल्स. इसको पेटल्स बोलते हैं. सेपल यहाँ पे अटैच होती है, सेपल यहाँ पे अटैच होती है, ये पेटल्स हो गई. ठीक है, देन वी हैव द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आगे हम पढ़ते हैं. स्टेमन एंड पिस्टल्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. कौन कौन से हैं? स्टेमन, पिस्टल क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के. ठीक है, विच कंटेन जर्म सेल्स. स्टेमन एंड पिस्टल. कौन सा होता है पिस्टल? पिस्टल इज दिस वन. ठीक है, पिस्टल इज दिस वन विच इज हैविंग व्हाट? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. इनको कॉमनली हम कह देते हैं पिस्टल. तो पिस्टल कौन सा पार्ट है? पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. पिस्टल कौन सा पार्ट है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टल. कैसे? अगर हम यहाँ बात करें तो इसको हम कहेंगे स्टिग्मा. ठीक है, ये वाला स्टिग्मा, ये छोटा, इसको हम कहेंगे स्टिग्मा. ये जो है ये स्टिग्माज हैं. ठीक है, इस पे टॉप पे जो ये वाले स्टिग्मा है. फिर ये क्या है? ये स्टाइल है. और नीचे क्या होगा? ओवरी होगा. तो ये जो छोटे पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, सॉरी, स्टिग्मा ये वाला, स्टिग्मा ये बड़े वाला पोर्शन है, दिस इज स्टिग्मा. ठीक है,
दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा एक सिंगल होता है, स्टिग्मा एक सिंगल होता है एंड देयर आर सो मेनी दिस क्या कहते हैं एंथर एंड फिलामेंट, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे जो बड़ा पोर्शन है दिस इज स्टिग्मा, दिस वन, ठीक है, एनलार्ज और मैक्सिमम जो सब हाइट में भी है और जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड भी है, सूजा हुआ है, स्वेलन है, ब्रॉड है टिप पे, ठीक है, ये स्टिग्मा है। फिर ये स्टाइल है, जो ट्यूब है उसको स्टाइल कह देते हैं हम। ये ट्यूब भी थोड़ी थिक होती है कंपेयर टू द फिलामेंट्स, ठीक है। एंड देन वी हैव ओवरी एट द बेस। तो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस ऑल मेक वन पिस्टिल। एक इन तीनों को हम मिला के पिस्टिल का नाम देते हैं। दिस इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, देन व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड द पिस्टिल एंड सेपल सर्व। तो क्या क्या काम करते होंगे पिस्टिल सेपल, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट डिस्कशन। द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल। ओके, अब ये दोबारा से हमें मतलब डिस्कशन जो जा रहा है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब आपने पपाया का प्लांट देखा होगा, या पपाया, वाटरमेलन। तो पपाया और वाटरमेलन यूजुअली हम गार्डन के अंदर पपाया लगाते हैं तो 2 पपाया लगाते हैं, एक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें से एक तो मेल होगा, एक फीमेल होगा प्लांट, एक प्लांट पे वो फ्रूट्स आएंगे। देन जो ये क्यों करते हैं हम, जो पपाया का जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, लाइक वी आर यूनिसेक्सुअल, आइदर वी आर मेल और फीमेल। तो उसी तरह से पपाया का प्लांट यूनिसेक्सुअल है, वाटरमेलन का भी यूनिसेक्सुअल है। when it contains either stamen or the pistil or bisexual, जब दोनों की दोनों चीजें हों, जैसे ये आप जो फ्लावर देख रहे हैं दिस इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके अंदर फीमेल पार्ट भी है और नाउ वी विल स्टडी द मेल पार्ट ऑल्सो। तो ये बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीजें हैं, ठीक है, जो आपके डायग्राम में भी बन रहा है। ये सेम फ्लावर वही है चाइना रोज का। एंड लाइक हिबिस्कस, हिबिस्कस इज चाइना रोज, हिबिस्कस देखते हैं आप, चाइना रोज, ठीक है। और हिबिस्कस जो ये ऐसे बाहर जो मिलते हैं इसी तरह के रेड कलर के फ्लावर, और उसके अंदर फिर स्टेमन और पिस्टल्स, ठीक है। मस्टर्ड ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता रहा है। स्टेमन कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन किस किस का मिला होता है, फिलामेंट, और फिलामेंट होता है नीचे वाला जो लॉन्ग यूनिट होती है, और ऊपर होता है एंथर। ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे एंथर हैं, ठीक है, और ये एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टेमन। दिस इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एंड अब होता क्या है, स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। मेल क्या करता है, जैसे स्पर्म हम रहते हैं, प्लांट पोलन ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन येलोइश होते हैं कलर के अंदर, बहुत पतले पतले रहते हैं, ठीक है, विच मस्ट हैव देयर येलोइश पाउडर ऑफन स्टिक टू द अवर हैंड। जो हम कभी स्पून को छूते हैं तो हमें लगता है कुछ येलो येलो हमारे हैंड को स्टिक कर रहा है, दिस इज एक्चुअली द पोलन ग्रेन। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। अब ये अगर आप यहाँ भी देखें तो ये सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, द पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, और उसके सराउंडिंग में स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसके 3 पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। सबसे बॉटम पे क्या आएगा, ओवरी, जो स्वेलन पार्ट है। मिडिल में क्या आएगा, जो लॉन्ग पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल, ठीक है, और टर्मिनल पार्ट क्या है, जो स्टिग्मा है, ये वाला है। These are the terminal parts. The ovary contains the ovules and each ovules has egg cells. अगर हम ओवरी के अंदर देखें, अब हम आगे ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और ये ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर एग सेल्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर द फीमेल के अंदर वी हैव लाइक इफ वी सी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वी हैव 2 ओवरीज, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओवरी एक है और ओव्यूल्स हैं। फिर ओव्यूल्स जो हैं ये एग सेल बनाकर रखते हैं, ईच ओव्यूल में एग सेल्स होती है। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, जो उसके साथ फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होगी, ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है। फीमेल गैमेट बाहर नहीं जाते हैं, मेल गैमेट तो बाहर जाते हैं। पोलन ग्रेन्स हो गया, वो एयर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, फीमेल गैमेट तो हमेशा फ्लावर के अंदर रहता है, एंड ये उसके साथ कांटेक्ट में होंगे, फ्यूज होंगे, जिससे क्या होगी, जर्म सेल के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों चीज़ मिल जाएंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, जो भी हमने पढ़ा था, जाइगोट बनता है। जाइगोट को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी कौन देगा, एग सेल्स। एग सेल्स मतलब जो यहाँ पे ओव्यूल्स हैं, जो ओव्यूल्स के अंदर एग सेल्स है, वो एनर्जी वहाँ से आएगी, ठीक है, जो वो ग्रो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ग्रो करेगा। ये डायग्राम के अंदर उन्होंने दिखा रखा है कि कैसे कैसे पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। पोलन ग्रेन से स्टिग्मा के ऊपर फिर ये ट्यूब बन जाएगी, पोलन ट्यूब बन जाती है। ट्यूब के थ्रू ये अपने गैमेट्स को नीचे छोड़ देते हैं, यहाँ पे मेल गैमेट यहाँ तक आ जाते हैं। ट्यूब के थ्रू यहाँ तक एक्चुअली मेल गैमेट आ जाते हैं,
ठीक है, मेल गैमेट्स आ जाते हैं यहाँ तक ट्यूब्स के थ्रू, ऐसे नहीं आते। फिर ये मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं किसमें, ओव्यूल्स के अंदर, ठीक है, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओवरी का डाइसेक्शन करके ओवरी के अंदर इन्होंने इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। दस द पोलन नीड्स टू ट्रांसफर हो जाते हैं स्टेमन से स्टिग्मा में, और ये जो पोलन अकर होते हैं सेम फ्लावर पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन अकर इन द सेम फ्लावर, दिस इज रेफर्ड टू सेल्फ पोलिनेशन। जैसे इसकी बात करें, इसका पोलन ग्रेन यहाँ आ जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन है, एक ही फ्लावर में हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरे से कहीं आ रहा है, दूसरे फ्लावर से यहाँ आ रहा है, तो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। द ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर अचीव्ड बाय द एजेंट्स लाइक, क्या मतलब अपने आप तो आएगा नहीं, या तो हवा चल रही हो या पानी के थ्रू आ जाए या कोई इंसेक्ट इसको यहाँ पे छोड़ जाए, जैसे हनी बीज, वेस्प, ये जब जो नेक्टर कलेक्ट करने आते हैं, एनिमल हम टच कर दें तो उनके थ्रू भी हो सकता है ट्रांसफर ऑफ द पोलन, ठीक है। एंड आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सूटेबल स्टिग्मा पे लैंड करता है पोलन। जैसे स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज एक्चुअली द फीमेल पार्ट होता है दिस। तो जहाँ से जर्म सेल्स ओवरी के अंदर जाती है, ट्यूब्स ग्रो करती है, ट्यूब से पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब बनती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब से क्या होगा, ट्रैवल करेगी नीचे तक, कहाँ तक जाएगी, ओवरी तक। किसके थ्रू ट्रैवल करेगी, ये ट्रैवल करती है इसके थ्रू, जो हम अभी बस ट्यूब देख रहे थे, ट्यूब को ही एनलार्ज करके दिखा रखा है, स्टाइल ट्यूब है, इसके थ्रू ट्रैवल करेगी एंड नीचे तक ओवरी तक ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। तो अप टू हियर वी डिस्कस व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, and in the next video I will try to show you this with the help of the natural China rose flower also. Okay, we will discuss this part in the natural China rose flower. Okay, thank you. Watch the next video.